चलिए सर 32। लेट्स स्टार्ट 32। अब नीचे पढ़ लीजिएगा आप लोग, 3 पढ़िए, पहले 33 पढ़िए, नीचे आना पड़ेगा। पढ़िए क्या कह रहा है। 32 कोई लोग पढ़ ले और क्या। देखो आदित्य भाई पढ़ दो 32। पढ़े। द फर्स्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज ओरिजिनल रिकॉर्ड, पोस्टिंग, क्लासिफिकेशन, ट्रायल, बैलेंस। क्या होता है? अब उनके नहीं जा पाएंगे हम, उसको देखते ही आओ पहले। सर क्लासिफिकेशन आओ पहले 33 पर आओ ना, नीचे जाएंगे तभी, अब नीचे जाएंगे तो वहां देखेंगे क्वेश्चन था साइड में। ठीक है सर, पढ़े सर। यहाँ पर 33 पढ़ो, 33 पढ़ो, 33 पढ़ो। An entry with more than one debit and credit is called opening entry, transfer entry, ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफर compound एंट्री, entry, कंपाउंड closing एंट्री या entry. फिर क्लोजिंग एंट्री। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत समझदारी क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। एन एंट्री विथ मोर देन वन डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड, उसको ओपनिंग मानेंगे या ट्रांसफर मानेंगे या कंपाउंड मानेंगे या फिर क्लोजिंग मानेंगे? सर कंपाउंड एंट्री सर, जो आप हम लोग को 11 में सिखाए थे। और कोई बताएगा? कंपाउंड एंट्री लग रहा है सर। और कोई? सब बच्चे बताइए, एक एक करके बोलिए, बोल के अपना माइक ऑफ कर आदित्य भाई दीजिए। बोलो। दिया जी बताइए, तनिषा जी। हाँ सर, कंपाउंड एंट्री लग रहा है। कंपाउंड लग रहा है, अच्छा। और क्या लग रहा है किसी को? जो लगे फटाफट हमको बता दे पहले, ताकि हम आगे बढ़ सकें। आयुष्मान जी आ गए हैं, नहीं आए हैं? सर अभी नहीं आया है आयुष। अच्छा सर हम कॉल करके उसको बोल दे रहे हैं। अरे उसको पता ही है, देख लिया है, मैसेज करेगा ना। चलिए कोई बात नहीं है। इसको हम लोग क्या माने? आदित्य, अंकित आ गया है? यस अंकित यस। बताओ, इसमें 33 कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर होगा? अंकित को मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? अंकित जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। तो बताइए, आगे बढ़ेंगे बेटा ना, बताओ फट से सब लोग। सर पेज नंबर कितना है? कौन बोला? हम आयुष्मान बोल। 32 है, 32 सॉरी। वही सीरीज चली जो कल चलती रही, इसमें आप क्यों? पेज नंबर 9 है, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 है। चलो कोई बात नहीं है, इसको मान लेते क्या हम लोग कंपाउंड एंट्री मानते हैं, ठीक है। क्योंकि ओपनिंग तो ठीक है, एक बार ज्यादा होता है, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि हम एक से एंट्री पास कर लेते हैं। तो ये आगे बढ़िए, नेक्स्ट करते हैं हम लोग आगे। 34 क्या कहता है? इसके बाद हमने आपको इसका PDF फाइल सेंड कर दिया था, उम्मीद है आपने देखा हो, किया होगा। अब हमको इसके बाद अगर आप किए हो, जो कटे वो हम आंसर बोले, एंड देन आफ्टर हम आपको सिखा दें टेस्ट 8, अगर आपने कर लिया हो तो कल तो आप लोग सो ही गए होंगे, किए ही नहीं होंगे, बताया हमको, अच्छे अच्छे बच्चे, प्यारे प्यारे। अरे चलिए सर पढ़िए एक बार, बस मिला। 34 ठीक है, मिल जाएगा। 34 अ लॉस अराइजिंग ड्यू टू फायर, उसको क्या बोलते हैं? अ लॉस अराइजिंग ड्यू टू फायर, आग लग गया, उससे लॉस हो गया। वो लॉस हमारा रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है? कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट। क्यों? नॉमिनल अकाउंट। क्यों नॉमिनल अकाउंट? क्योंकि लॉस क्या होता है? एक्सपेंसेस है हमारा। लॉस अराइजिंग ड्यू टू फायर, लॉस विद फायर डेबिट किया जाता है, लॉस मानते हुए किया जाता है, ठीक है। 35 आते हैं, देखते हैं। नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर, किसके एंट्री नहीं की जाती है?
ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेडिंग डिस्काउंट को एंट्री नहीं करता है। ट्रेड डिस्काउंट का। याद होगा आपको ना कि कैश डिस्काउंट एंट्री हाँ। की जाती है और ट्रेड की एंट्री नहीं की जाती है। चलिए सही हो गया। अगला करते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स इंडिकेट्स, क्या बताता है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन बिजनेस, या फिर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, या इनकम सर एंड गेन इनकम और गेन, इन द बिजनेस, इनकम और गेन बताता है। इनकम गेन ऑफ द बिजनेस बताता है सर। क्यों? इनकम गेन बताता है। देखो नॉमिनल अकाउंट है हमारा, नॉमिनल में क्या होगा? जैसे कि अभी बता रहा है उसका क्रेडिट बैलेंस है। जैसे मान लेते हैं कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारे क्या है हमारे नॉमिनल होते हैं। क्योंकि जानते हो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही नॉमिनल में जाता है। ध्यान रहे क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब कि वो रिसीव हुआ होगा, नहीं डिस्काउंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, ये सब हमारी इनकम में आता है। तो एक्सपेंस मेरा होना नहीं है, पहला गलत हो गया। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस होता नहीं है, प्रॉफिट लॉस से मिलता है, यानी कि इनकम एंड गेन ऑफ द बिजनेस, ये समझ में आता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है हमसे? 37 कहता है हमसे कि रिटर्न, सेल्स रिटर्न जर्नल इज ऑल्सो नोन एज, यानी सेल्स रिटर्न क्या माना जाता है? अब तुम पहचानो, रिटर्न रिटर्न इनवर्ड माना। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न सही है, इनवर्ड। एकदम सही पकड़े हैं आप लोग। रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज होता है। ठीक है ना? परचेज वाला होगा। हाँ, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज होता है। ठीक है, तो ये सैमसंग कौन है? खुशी कौन है? हाँ मैं सर। तुम सैमसंग हो? हाँ मैं नहीं सर स्नेहा है। अच्छा स्नेहा है। और ये खुशी कौन है? सर खुशी स्नेहा है और सैमसंग कौन है? सैमसंग मेरा है सर। आयुष का है। ओप्पो A3 कौन है? 83 कौन है? नोट 7 प्रो सर कौन? मेरा है ओप्पो 83 मेरा है। अपने नाम से बस कहें, तुम लोग अपने नाम से लॉगिन किया करो ना, साइन अप कर लो अपने नाम सही से, ताकि तुम लोग अपने नाम दिखाई दे हमको सबका। चलो तो कौन, कितने लोग हैं इस समय? 9 लोग दिख रहे हैं। कौन नहीं है? कौन नहीं है? सर हर्षिता नहीं है, हर्षिता। बाकी लोग हैं? हाँ जिया तनिषा है, हाँ मैं, चलो ठीक है, और देखते और हैं। स्नेहा भी है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो बोलो, आवाज दो। स्नेहा, आवाज मेरी आ रही तुमको? स्नेहा मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। ठीक है, हाँ यार। क्लियर दिख भी रहा होगा आपको। चलिए 38, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंट्रीज फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स टू लेजर इज कॉल्ड, क्या होता है? यानी कि हम जो एंट्री पास करते हैं सब्सिडियरी बुक में करते हैं, वो सब्सिडियरी बुक्स में टू लेजर पोस्टिंग किया जाता है, तो उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं, या पोस्टिंग बोलते हैं, ट्रांसफरिंग बोलते हैं, या बैलेंसिंग बोलते हैं? पोस्टिंग खुद ही बोलते हैं बता सर। दिए पोस्टिंग बोलते हैं। पोस्टिंग बोलते हैं, सही है। एनी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इंटर्ड इन, अगर ट्रायल बैलेंस में आपको कोई डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस कहाँ बंद किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट खोल लेते हैं। सर सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। वेरी गुड, क्या बात है रानो। आजकल क्या खा रही हो? सर कुछ नहीं खा। चलो, क्या लग रहा है कोई जूस पी रही होगी? नहीं सर। फाइनल अकाउंट इज क्या है? सब बच्चे, आप सब बच्चे कर सकते हैं, सबके पास कंप्लीट दिमाग है, सब लोग अच्छा सा भी है, दिमागदार चालाक भी है, खाली लोग चाहता नहीं करना। एक बार ध्यान लगा दोगे सब सर लोग कर सकते हैं। स्टेटमेंट होता है ये, कोई स्टेटमेंट डिफिकल्ट होता चीज है। नहीं है, और आप चाहेंगे तब, आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप चाहेंगे तो सब कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। चलिए अगला करते हैं। फाइनल अकाउंट इज क्या है? एक लेजर है, एक Statement। अकाउंट है, स्टेटमेंट है, या फिर स्टेटमेंट एंड अकाउंट दोनों है? क्या है ये? हेलो सिर्फ स्टेटमेंट है। सर जी, ये व्हाट्सअप ऑन है आपका? कोई व्हाट्सअप अभी का? तो हमारे पास उसी पे सेंड कर दे रहे हैं, हम सेंड करते फिर कर करिएगा आप, हम लाइव हैं इस समय हम। चलो तो अगला बताइए, इसे क्या बताया आपने? फाइनल अकाउंट्स इस क्या है? एक लेजर है, अकाउंट है, स्टेटमेंट है, या स्टेटमेंट एंड अकाउंट दोनों है? स्टेटमेंट है। नहीं नहीं, फाइनल क्या बोल रहे हो? फाइनल अकाउंट पूछ रहे हो ना? और कोई? बोथ है सर। सर सर स्टेटमेंट और अकाउंट दोनों डी। लेजर तो ऐसा बोथ है सर।
सर लेजर तो है नहीं, ये तो ये पहले कट जाएगा, लेजर है नहीं, ठीक है ना। अब रही बात अकाउंट, अब देखो ये फंसा हुआ मैटर है, नाम है यहाँ पर फाइनल अकाउंट, अकाउंट यहाँ बनाते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट, एक फाइनल अकाउंट हम बना रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट क्या एक अकाउंट है? नहीं, ये एक अकाउंट भी नहीं है। अब बच्चा क्या है, ये एक स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट अकाउंट दोनों है? इन दोनों में चूज करिए। स्टेटमेंट है सर। जब अकाउंट कट गया तो क्या बचा? यही ना बचा आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए फिर कह रहा है 41 में कह रहा है द एक्सेस ऑफ डेबिट इन क्या लिखा है, इन ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड। इन ट्रेडिंग अकाउंट। अब ध्यान दो, द एक्सेस ऑफ डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट, द एक्सेस ऑफ, इस पर ध्यान देना तुम लोग, द एक्सेस ऑफ के बारे पर क्या कर रहा है, एक्सेस ऑफ डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट है क्या हो जा रहा है, एक्सेस ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तो होना नहीं है सर। ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट लॉस आता है, नेट तो आता नहीं है, यानी कि ए नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, दो नेट वाला है, दो ऐसे ही कट गया। अब रहा बात ग्रॉस लॉस का, ग्रॉस प्रॉफिट का, तो लिखा है एक्सेस ऑफ डेबिट, यानी डेबिट बड़ा है ना, ज्यादा है, इसका बैलेंस क्रेडिट बनेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक क्रेडिट में क्या आता है, ग्रॉस लॉस आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं सर। सर हाँ ये 40 वाले का आंसर क्या बताया? स्टेटमेंट। और ग्रॉस लॉस क्या है, कैसे आया, क्योंकि अगर इसी क्वेश्चन कहता कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट, अगर क्रेडिट बड़ा होता इसका मतलब कि आंसर कहाँ बनता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तब वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्रॉस लॉस हो जाएगा, ठीक है। अपना जब बोलना हो तभी ऑडियो ऑन करिए, अदरवाइज अपना ऑडियो ऑफ की रहिए, वरना मेरा आवाज आपको साफ नहीं जाएगा और आपस में सब लोग बोलेगा तो आवाज लड़ेगा आपस में, तो अपना अपना ऑडियो ऑफ किए रहिए। जब कुछ पूछे जिससे जिसका नाम ले वो क्या करे, अपना ऑन करके बात कर ले फिर ऑफ कर दे, ठीक है। चलिए 42 सस्पेंस अकाउंट इज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। देखो अगर आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है तो आपने उसको सस्पेंस से बंद कर दिया, और जो सस्पेंस से आपने बंद कर दिया तो अब इस सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर आ चुका है, ये कहाँ जाएगा, जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ये सस्पेंस मान लो 10-20 हजार सस्पेंस आ गया, तुम ट्रायल में मैच करा दिए, बंद कर दिया, सस्पेंस ट्रांसफर कर दियो, अब ये सस्पेंस तुम ट्रेडिंग भेजोगे, प्रॉफिट लॉस में भेजोगे, बैलेंस अमाउंट भेजोगे या फिर लेजर खोलोगे। बैलेंस अमाउंट की मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये बैलेंस अमाउंट में बैलेंस शीट मान लो, ये बैलेंस शीट यार, लेजर अकाउंट भेजो, कहाँ भेजोगे इसको, सर बैलेंस में भेजेंगे। सही है, यानी सस्पेंस हमेशा ट्रेडिंग पीएल जाता नहीं है और लेजर में जाता नहीं है, क्योंकि सर अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे ये पूछे, एक क्वेश्चन ऐसा अक्सर पूछता है आप लोगों से, ये पूछा जाए आपसे, अगर ये बताइए सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, ये बताएगी हमको तनिषा। क्या ऑरेंज, सर? तनिषा जी बताइए क्या सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? सर नॉमिनल। सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा चलिए आप बताएंगी हमसे, जिया सर्राफ जी, सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा? हाँ सर नॉमिनल लीजिए ना। सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है सर। नॉमिनल है। अब बताएंगे रानो जी, फटाफट बोलते जाओ रानो। हाँ सर बता रहे हैं सर, हमारे ख्याल से वो होगा नॉमिनल, अरे सॉरी। अब बीच में देखो मेरा बीच में क्वेश्चन मेरा यहाँ आ गया तो हमने आपसे पूछ लिया कि भैया ये क्वेश्चन हमेशा जो है पूछता है कि सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है ना, ये पूछता है आपसे, ये रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है या फिर ये नॉमिनल अकाउंट है, ये आपसे पूछता है। नॉमिनल होगा, नॉमिनल। एक तो ऑप्शन आता है इसमें नन, या कोई अकाउंट नहीं है, 4 ऑप्शन सामने आ गया आपके। ये सर नन होगा, नन सर, नन होगा, याद आ गया, कुछ नहीं होगा। दिमाग की बत्ती जल जानो की। ध्यान सुनो बच्चों, सस्पेंस अकाउंट जो है अक्सर ये पूछता है एंट्रेंस में, कई साल पूछा है, बच्चे इसी में से कोई ना कोई लगा देता है, गड़बड़ा जाता है।
सस्पेंस अकाउंट कोई अकाउंट है ही नहीं, ना तो वो रियल है, ना तो पर्सनल, ना नॉमिनल, कोई अकाउंट ही नहीं है। नन में ऑप्शन लगेगा। ऋषभ जी कहाँ गए? हाँ सर। बताइए कौन सा अकाउंट है ये? सर नन ऑफ द एबव सर। नन ऑफ द एबव। सर क्यों नन? नॉमिनल क्यों नहीं? नहीं सर है। वो एक तरीके का सस्पेंस होता है कि एक सस्पेंस के रूप में अमाउंट डाल, बोलो तो ही वो बोलो। एक सस्पेंस है, तो अकाउंट थोड़ी है। तो ये आपसे जब भी पूछेगा तो बी केयरफुल, ये हमेशा इसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस कोई अकाउंट नहीं होता, ये अपने आप में ये अकाउंट खाली लगा दिया गया है तो इसका मतलब ये सस्पेंस नहीं ना कि तो अकाउंट रियल है, ना तो पर्सनल है, ना तो नॉमिनल है। सस्पेंस कोई अकाउंट ही नहीं होता बच्चा। तो बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, आप लोग गलती कर रहे थे। तनिषा जी बी अलर्ट, बी केयरफुल, वरना आपका 4 नंबर कट जाएगा। 3 पाने की लालच में 4 नंबर हम लोग खो देते हैं, तो ये गलती आप नहीं करेंगी, ठीक है? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? कौन पढ़ेगा? पढ़िए पढ़िए, तानो पढ़ो। The decision, हाँ सर पढ़ रहे हैं। पढ़े The decision regarding हाँ, the decision regarding investment in fixed assets is known as capital budgeting, revenue budgeting, cash budgeting, sales budgeting. the decision is regarding investment in the decision हमने लिया है किससे संबंधित? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। अच्छा, इज नोन एज, ये कौन सा है? कैपिटल बजटिंग, रेवेन्यू बजटिंग, कैश बजटिंग या सेल बजटिंग? भैया देखो, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेल तो कर नहीं रहे हैं, तो ये सेल वाला होना नहीं है। और एक कैश वाला, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल है सर। कैपिटल बजटिंग है। बजटिंग। हाँ, ये हाँ कैश सर भी नहीं है, कैपिटल होता रेवेन्यू भी नहीं है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? ये कैपिटल बजटिंग। कैपिटल। कैपिटल बस्टिंग में हम क्या करते हैं? एसेट का इन्वेस्टमेंट करते हैं। और रेवेन्यू बस्टिंग में हम लोग सर आपका आवाज लड़ रहा है सर, माइक बंद करवाइए सबका। सब बच्चे अपना अपना माइक ऑफ करिए, तब तो मेरा आवाज जाएगा। आपस में आप बोलोगे, मेरा कहाँ सुन पाओगे? जैसे क्लास में मना करते हैं ना बात करने के लिए, चुप रहो चुप रहो, क्यों बोलते हैं कि तुम चुप रहोगे तभी ना मेरा सुनोगे। चलो, अभी आवाज आया? कब करिए। विक्रम हाँ सर, सर। विक्रम हाँ। सर भी आ गए हैं, फोन आ रहा है उनका, उनको भी कनेक्ट करना है, ठीक है? तो अभी हम एक बार अभी इसको हम डिस्कनेक्ट करके, क्योंकि वैसे भी टाइम बीत जाएगा 10 मिनट में, तो फिर वो आधा घंटा हो रहा है, 40 मिनट काट देगा। तो इससे पहले हम ही काट दें 10 मिनट पहले, और फिर विक्रम सर जोड़ लेंगे तब चलेगा, ठीक है? तो एक बार फिर से आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। विक्रम सर को ऐड करेंगे, आप उसको वापस फिर से आपको आईडी भेजेंगे, नया आईडी, उसको वापस एक बार फिर कनेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है? वो आप खड़े हैं लाइन में बाहर। देखो, द डिस्काउंट कॉलम इज इन ट्रिपल कैश, क्या लिखा है? द डिस्काउंट कॉलम इन ट्रिपल कैश बुक्स रिकॉर्ड। ट्रिपल कॉलम में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट या कस्टमर डिस्काउंट? बताओ, ये सबसे आसान क्वेश्चन है वाला। हाँ, कैश डिस्काउंट। ट्रेड की तो एंट्री है, सीजनल से मतलब नहीं है हमको, कस्टमर से मतलब नहीं है हमको, यानी कि हमें सिर्फ क्या है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमेशा हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट की एंट्री पास करते हैं। अब आओ 45 में, अ कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। अच्छा, अ कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट व्हाट इशू मस्ट बी सैंक्शनड बाय। क्या कहा दिया? अ कंपनी कैन इशू शेयर एट अ डिस्काउंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन। देखो ये क्वेश्चन क्या हो गया है ना, अब ये नहीं आएगा कि कंपनी लॉ 2013 के बाद 2014-15 जो अमेंडमेंट आया उसके हिसाब से ये क्वेश्चन जो है कट गया, ठीक है? अब इसके बदले में अब क्या आ रहा है, ध्यान सुन लो। अब सिस्टम ये आ गया है, नया अमेंडमेंट इस साल सुन लो, कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, ठीक है ना? या तो एट पार करेंगे या तो प्रीमियम पर करेंगे, कोई भी कंपनी अपना शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, ठीक है? ये इसलिए क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था ना पिछले बार, लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन था, शायद 3-4 से पहले आया होगा। तो ये अब क्वेश्चन ये वाला अब नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, हमने कॉपी पेस्ट किया सारा क्वेश्चन, तो ये अब नहीं आएगा क्योंकि ये अमेंड हो चुका है। अब कोई भी कंपनी ये पूछ सकता है आपसे कि कंपनी नया कंपनी डिस्काउंट इशू करती है कि पुरानी कंपनी करती है कि करती ही नहीं है, तो आप बोलेंगे कि अब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, डिस्काउंट इशू करना मना है। हेलो, हाँ सर, अब अभी भेज रहे हैं आपको। हाँ।
हाँ सेव नहीं है, कौन सा नंबर है आपका व्हाट्सएप वाला? ठीक है उसी भेज रहे हैं हम। आपके में सेव नहीं तभी चल जाएगा, मेरे में सेव है। चलिए, तो इसका मतलब अब कोई भी कंपनी डिस्काउंट शेयर नहीं कर सकती है, ठीक है ना। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एंड अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स, याद करो कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स, बैलेंस हमारे लिए क्या है? अनफेवरेबल बैलेंस है। बीआरएस, रानो कहाँ गई? बीआरएस का क्वेश्चन आ गया, ये एग्जाम में वो पूछा था क्या? हाँ सर याद है। पूछा एन अनफेवरेबल बैलेंस मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट, या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, या डेबिट बैलेंस इन पासबुक। कौन बताएगा? कौन बताएगा? इस सर क्वेश्चन इसका को डी वाला होगा। इस क्वेश्चन को आप सोचिए, समझिए। अभी हम कट करके वापस कनेक्ट कर रहे हैं, विक्रम सर को भी ऐड कर ले, आ गए हैं, ठीक है ना। आप दोबारा आपको भेजेंगे, दोबारा ऐड कर लीजिएगा आप लोग।